नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। ये सिक्स्थ वीडियो है जो कि हमारी फैलेसी सीरीज़ का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट क्या होता है और मोडस पोनेस हम किसे कहते हैं। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक रहते हैं, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट और डिनाइंग द एंटीसीडेंट, जो कि मैं आपको इन दो वीडियोज़ में करवाने वाला हूँ। पार्ट 6 में जो अभी आपको मिल रहा है, पार्ट 7 जो आपको कल मिलेगा, उसमें डिनाइंग द एंटीसीडेंट को करेंगे। आप लोग जो है हमारे कॉमर्स के और पेपर 1 के कंप्लीट कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा मौका है अनअकैडमी पे अभी ज्वाइन करने का, क्योंकि अनअकैडमी 31 तारीख तक ऑफ़र को एक्सटेंड करके अब आपको 31 तारीख तक 25% डिस्काउंट दे रहा है। ये अनअकैडमी का बिगेस्ट ऑफ़र है, जो कि एक रीज़नेबल अमाउंट में आप 6 मंथ किसी भी टीचर से अनअकैडमी के पढ़ सकते हैं। सारी टेस्ट सीरीज़, नोट्स, सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। और 6 महीने के लिए आप कर पाएंगे 10,000 रुपीज़ में, और 12 मंथ्स के लिए कर पाएंगे 13,000 रुपीज़ में, जो कि एक अच्छा मौका है कंप्लीट कोर्सेज़ में खुद को एनरोल करके अपनी पढ़ाई को दिसंबर के लिए जल्द से जल्द शुरू करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं, और क्लासेस का भी। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और मैं रिमाइंड करा दूं कि अभी 2 दिन जो है वो प्लस की क्लास नहीं है, तो प्लस के जो कोर्सेज हो चुके हैं उनको पूरा करिए। अफर्मिंग द कंसिक्वेंट जो है किसे कहेंगे? अफर्मिंग द कंसिक्वेंट नाम है एक इनवैलिड कंडीशनल आर्ग्यूमेंट का। देखो, कंसिक्वेंट वो होता है जो बाद में आता है, ठीक है, और अफर्म करने का मतलब होता है रीजनिंग में कि हम उसको हामी दे रहे हैं, यस कर रहे हैं, और फिर उसका उल्टा होता है डिनाई। और कंसिक्वेंट को अफर्म करने का मतलब क्या है कि एक इनवैलिड कंडीशनल आर्ग्यूमेंट की फॉर्म है। अब हम ये कहते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ इट एज द इनवैलिड वर्जन ऑफ मोडस पोनेस। तो मोडस पोनेस जो है वो ट्रू होता है, लेकिन अफर्मिंग द कंसिक्वेंट जो है वो इनवैलिड होता है। तो आप कहेंगे मोडस पोनेस क्या होता है? तो मोडस पोनेस का मतलब है कि जैसे इफ द ए देन बी, फिर ए, देयरफॉर बी, ये एक वैलिड फॉर्म है। अगर मैं इसे किसी भी एग्जाम्पल में फिट करता हूँ ना, कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा है तो ये हुआ होगा। हम कहेंगे कि अगर बादल है तो बारिश है, इफ ए देन बी, बादल है तो आप कहेंगे बारिश होगी। तो समझे बात को, ये एक वैलिड फॉर्म है। लेकिन इसी में अगर आप अफर्मिंग द कंसिक्वेंट को देखेंगे तो वो बन जाती है कि इफ ए देन बी, अगर बादल है तो बारिश है, बारिश है तो बादल है। तो ये बात देखिए उल्टा पड़ गई। क्लियरली समझ में आ रही है कि ये एक इनवैलिड फॉर्म है अगर आप अफर्म द कंसिक्वेंट कर रहे हैं कि इफ ए देन बी, बी देयरफॉर ए। तो नो मैटर व्हाट क्लेम्स यू सब्स्टिट्यूट फॉर ए और बी, कि आप ए और बी में क्या क्लेम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हर आर्ग्यूमेंट जो कि इस फॉर्म में होगा वो वैलिड होगा, लेकिन हर आर्ग्यूमेंट जो इस फॉर्म में होगा वो अफर्म द कंसिक्वेंट की फैलेसी के साथ होगा और वो इनवैलिड होगा। रिमेंबर व्हाट इट मीन्स टू से दैट एन आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड इज दैट इफ द प्रीमाइसेस आर ऑल ट्रू, कि भाई सारे ट्रू प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं लेकिन कंक्लूजन फिर भी फॉल्स हो सकती है। इंडक्टिव में आपको बता रखा है। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस है ना, वो कभी गारंटी नहीं करता ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। लॉजिकल रीजनिंग का मेरा कोर्स डाला हुआ है, लास्ट में मैंने जो है आपको सजेशन में भी लगाता हूँ, जाके देख लेना। 8 क्लासेस में 2020 में करवाया हुआ कोर्स है, लाखों लोगों ने किए ये कोर्स, हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग और इंडियन लॉजिक के कोर्स हैं, जिसमें कि हमने आपको दोनों ही यूनिट्स करवा रखी हैं फ्री क्लासेस में, 8 से 16 क्लासेस में। तो उसमें पढ़ना इंडक्टिव डिडक्टिव। थोड़ा और एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल है कि अगर मुझे फ्लू है तो मुझे फीवर भी आएगा, मुझे फीवर है तो मुझे फ्लू होगा। अभी देखो यहाँ पे सीधी सीधी सेंस बन गई ना कि इफ ए देन बी, ठीक है, तो बी देन ए, तो ये हो गया इनवैलिड, क्योंकि यहाँ अफर्म कर रहे हैं हम कंसिक्वेंट को कि जो बाद में हो रहा है ना उसको हामी दे रहे हैं, जबकि ये चीज़ गलत होगी। तो यहाँ पे हम अफर्म करते हैं कंसिक्वेंट को कि वो ट्रू है, और इसकी वजह से हम इन्फर कर देते हैं कि एंटीसीडेंट जो है, जो इससे पहले था, वो भी ट्रू होगा। लेकिन ये ऑब्वियस है कि कंक्लूजन जो है ये यहाँ पे ट्रू नहीं है। लॉट ऑफ डिफरेंट इलनेस भी फीवर को बढ़ा सकती है। ज़रूरी थोड़ी है फ्लू से ही फीवर आया होगा, कि अगर मुझे फ्लू है तो मुझे फीवर आएगा, मुझे फीवर है तो मुझे फ्लू हुआ होगा। भाई और भी तो रीज़न हो सकते हैं। सो फ्रॉम द फैक्ट दैट यू हैव गॉट अ फीवर, देयर इज़ नो गारंटी दैट यू गॉट द फ्लू। तो इससे आपका अफर्म जब करते हो ना कंसिक्वेंट, तो उससे पहले वाला ट्रू नहीं हो जाता। तो यही बात सिखाने की कोशिश करिए कि मोर फॉर्मली इफ़ यू आस्क टू जस्टिफाई कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों इनवैलिड है, तो आप ये कहेंगे कि ये इनवैलिड है बिकॉज एक एग्जिस्ट करता है पॉसिबल वर्ल्ड जिसके अंदर सभी प्रेमाइसेस ट्रू हो सकते हैं और कंक्लूजन फॉल्स निकल सकती है, जो कि इंडक्टिव में होता है। एंड यू कैन डिफेंड दिस क्लेम बाय गिविंग अ कंक्रीट एग्जांपल ऑफ सच अ वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, यू कुड डिस्क्राइब अ वर्ल्ड इन विच आई डोंट हैव द फ्लू बट माई फीवर इज ब्रॉट ऑन बाय ब्रोंचाइटिस से हो सकता है भाई फीवर। तो ये भी एक सिंपल सी बात है। या फिर एक ड्रग के रिएक्शन से भी हो सकता है जो आप दवाई ले रहे थे। तो
एक और एग्जांपल देखिए कि इफ देयर इज नो गैस इन द कार देन द कार वोंट रन। द कार वोंट रन, तो गैस नहीं होगी कार में, भाई बैटरी खराब हो सकती है, सिंपल सी बात है। और कोई चीज़, इंजन शॉर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ जो है, जब आप अफर्म कर देते हैं ना कंसिक्वेंट को कि हाँ इसके बाद वाला कंसिक्वेंट अफर्म करके ट्रू है, तो फिर आप इस कारण को भी सही मानने लगते हैं, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। आई होप कि फैलेसी अच्छे समझ में आई होगी। बस ये बात दिमाग में ज़रूर रखना कि ये ट्रू होता है मोडस पोनेस, कि अगर ए तो फिर बी, तो ए तो फिर बी, ये बात कही जा सकती है कि बादल है तो बारिश है, बादल है तो फिर बारिश है, इसको ट्रू कह दिया जाएगा। लेकिन यही चीज जब इफ ए देन बी से बी को आप कंफर्म करते हैं और फिर ए की कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो ये अफर्म द कंसिक्वेंट हो गया, जो कि फैलेसी है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर होगा, और ऐसे ही वीडियोस को हमारे लगातार आते रहें। तो आप लोग लाइक करा करिए, और साथ ही साथ किसी ग्रुप में शेयर भी करा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और हम आपके लिए और अच्छे पार्ट्स बना सकें। अगले पार्ट में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जो एंटीसीडेंट वाली फैलेसी है उसका। शुक्रिया।